सतपाल जी, आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आपने एक बात बताई ई-विज्ञानम, इसके माध्यम से आप जो है जो भी चीज़ें होंगी वो हिंदी में होंगी, हेडिंग केवल अंग्रेज़ी। क्या इसका मूल उद्देश्य है और किस लिए आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? महोदय, हमारा विचार है या ऐसी लोकमान्य धारणा भी है कि अगर यदि छात्रों को हम प्रारंभिक कक्षाओं में या किशोर अवस्था में शिक्षा दीक्षा उनको हम हिंदी भाषा में देते हैं तो जो पकड़ समझ होगी उनको, जो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा वो गहरा होगा। अंग्रेजी भाषा में बच्चा प्रश्न को ही नहीं समझता है और उसके उत्तर देने का प्रयास करता है, तो ये थोड़ी-सी एक गैप क्रिएट हो जाता है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कोशिश करते हैं लोग हिंदी, अंग्रेजी दोनों माध्यम में बताने की। यह एक नई पहल है, एक पत्रिका के माध्यम से, जिसमें हम हिंदी भाषा में लेखन को बढ़ावा देंगे और हिंदी भाषा में इतने सारे हमारे पास आलेख जमा हो जाएँगे आने वाले समय में। पाठ्यक्रम के भी आलेख होंगे, विषय के भी आलेख होंगे, नवीन जानकारियाँ भी होंगी, आधुनिक ज्ञान विज्ञान का भी जानकारी होगा। बाल है, किशोर हैं, युवा वैज्ञानिक हैं, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म भी मिलेगा कि जो छोटी खोजें करते हैं, बड़ी पत्रिकाओं में तुरंत नहीं छपेंगे। लेकिन हम उनको वेलकम करेंगे, एनकरेज करेंगे, उनको एक जगह मिलेगी कि वो अपनी प्रतिभा, अपना ज्ञान विज्ञान का प्रदर्शन करेंगे। साइंस एग्जीबिशन वगैरह में और तमाम माध्यम उपलब्ध हैं, लेकिन लिखने के लिए कोई सही प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध नहीं है, जो यहाँ पे उनका जो भी चीज़ें हम लिखें वो रिटेन कर जाएँ, इटर्नल मतलब परमानेंट वो बनी रहेंगी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो अंग्रेजी भाषा में जो जर्नल हैं हमारे उपलब्ध हैं, स्कॉलिस्टिक आर्टिकल छापते हैं, उनका हम एक पूर्णतः हिंदी वर्जन हिंदी में करेंगे। जहाँ एक तरफ एक सारे बच्चे इस जनरेशन के कॉन्वेंट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं, ऐसे में क्या ये आपका जो हिंदी वर्ज़न है ये काम आएगा? कितना काम आ सकता है? क्या लगता है? देखिए, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अगर ये सपोर्ट मिलता अच्छा, हमारे वहाँ बहुत सारे शिक्षकगण हैं, स्कूलों में बहुत अच्छा अध्यापन कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनकी वो ब्लैक बोर्ड की टीचिंग वो ब्लैक बोर्ड तक रह जाती है, एक क्लासरूम में पढ़ाते हैं वहाँ तक, वो बड़े नामी-गिरामी बड़े प्रसिद्ध शिक्षक हैं। लेकिन अब तो हम एक अवसर दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप हमारे पास पाठ्यक्रम के जो आलेख हैं, कक्षा 7, 6, 7, 8 के भी आलेख मैं माँग रहा हूँ। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के स्नातक स्तर के भी आलेख दीजिए। वो पाठ्यक्रम के आलेख अलग कैटेगरी में आएँगे, वो छपेंगे, वहाँ आप पूरा पढ़ाइए, आप अच्छे से समझाइए। कंडीशन ये है, शर्त ये है कि हिंदी भाषा में सारी चीज़ें समझाएँगे और सर उसमें क्या है कि आपको एक सामान्य आदमी को समझाना है जिसको कुछ भी नहीं आता। हमें बच्चों को समझाना है। आधुनिक से आधुनिक ज्ञान विज्ञान है, सैटेलाइट है, लेज़र है, एआई है, वो भी अगर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी है, आप बताइए। लेकिन आपको बहुत बेसिक से शुरू करना पड़ेगा और बेसिक से शुरू करते हुए ऐसे बताना है कि 6वीं जूनियर का भी बच्चा समझ ले उसको, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, और साथ-साथ आप आधुनिक बात को भी, गूढ़ बातें हैं, उनको भी सामान्य आदमी को समझा लें, इसी में आपकी लेखक की सफलता है। तो इस प्रकार के लेखन को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनोवेशन को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं और कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम के विषय भी समाहित कर रहे हैं।